Today's topic is simple pendulum. So we know that simple pendulum it consists of simply a long thread और दूसरे एंड पे उसका एक छोटा सा बॉब ऑफ मास m हम अटैच करते हैं. सो दिस इज नॉन एज सिंपल पेंडुलम. और जब ये वाइब्रेट करता है तो टू एंड फ्रो इसकी वाइब्रेशन से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ g. ये आप प्रैक्टिकल में करते हैं इस तरीके से. लेकिन सिंपल पेंडुलम एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड ऑफ लेंथ l and a mass m is attached at the other end of this thread. This is known as simple pendulum. और ये वाइब्रेट करता है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन एस ए और बी के दरमियान. ये वाइब्रेट करता है और वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है. सो वी वांट टू प्रूव दैट दिस सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन किया था और हमने कहा था कि एनी मोशन विच acceleration of which is directly proportional to its displacement x from the mean position, and if it is directed toward the mean position तो इसको हम कहते हैं कि ये to and fro motion है जो परफॉर्म करेगा इस किस्म की मोशन को, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. So now we want to see कि अगर हमारे एक मास है, स्मॉल बॉल है और of mass m if it is attached to a string और वो to and मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है. ठीक है. सो फॉर दिस पर्पस वी विल से कि ये जो मेरे पास मास यहाँ पर अटैच है विद द स्ट्रिंग, तो इसका जो मास m है तो वेट होगा mg डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका जो लेंथ है थ्रेड का वो l हमने लिया हुआ है. एंड देन वी से कि अगर इसको हमें डिस्प्लेस करती हूँ पोजीशन से, ये उसकी मेन पोजीशन है ये वाली, और अगर मैं इसको इस पॉइंट पर लेकर आऊंगी तो फिर आप देख लें कि इसका जो वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. लेकिन ये जो लेंथ l है, नाउ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द जो पॉइंट है जिसके साथ आपने उसको अटैच किया है उस साथ एंगल थीटा बना रहा है. सो इफ इट इज एंगल थीटा तो ये भी आपके पास एंगल थीटा बनाएगा. ये पूरा थीटा है आपके पास, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है उसके साथ ये थीटा का एंगल बना रहा है. नाउ इफ यू मूव इट, अगर आप इसको इस पोजीशन से मूव करेंगे, लेट्स से दिस इज योर mg और इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया है इस पॉइंट पर, तो ये mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. अगर ये थीटा है तो जाहिर है के पास आएगा. एंड वी से कि अगर मैं mg को अब रिजोल्व करूं इनटू इट्स टू कंपोनेंट, क्योंकि अब आपके पास ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, पहले तो बिल्कुल ये लेंथ l को बैलेंस कर रहा था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर अब ये लेंथ l को बैलेंस नहीं करता. एक कंपोनेंट जो है वो इस लेंथ l को बैलेंस कर रहा है. इस केस में mg बिल्कुल जो है वो l के इक्वल है. ये दोनों, इसमें जो टेंशन होगा इस लेंथ में t और ये जो उसका वेट होगा mg, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं इस पॉइंट पे. लेकिन जब आप डिस्प्लेस करते हैं तो आप देख लें कि आपके पास mg है वो अब एंगल बना रहा है. एंड देयरफॉर वी कैन रिजॉल्व दिस mg इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स. तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगी तो अगर आप देख लें तो ये आपके पास चूंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा आपके पास इसके साथ आया है तो ये आपके पास हो जाएगा बेस. और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये पास हो जाएगा परपेंडिकुलर. सो इफ आई रिजॉल्व दिस देन आई विल से दैट दिस इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा. तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. इसका यानी ये आपके पास mg cos ऑफ थीटा और ये इसके इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा. एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल जा रहे हैं. सो आई कैन से दिस इज mg sin ऑफ थीटा, सो दिस इज mg sin ऑफ थीटा. ठीक है. अब आप जो लेंथ l है इसमें जो आपके पास टेंशन t है, ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है इस mg cos ऑफ थीटा को. mg cos ऑफ थीटा की ये डायरेक्शन है
और ये mg sin of theta की डायरेक्शन है. So T will balance mg cos of theta. So I can say that equal to mg cos of theta. ये तो बैलेंस हो जाएंगे, आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी, इसका मामला खत्म हो जाएगा. mg sin of theta क्या कर रहा है? इस पोजीशन पर जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये रिस्टोर करेगा अपने मोशन को, ये वापस मेरे पास मीन पोजीशन की तरफ. ठीक है, जब ये मीन पोजीशन की तरफ आता है तो जाहिर है अब आपके पास कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसको पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है. वो कौन सी फोर्स है? वो मेरे पास जो दूसरा कंपोनेंट है mg का, mg sin of theta है. mg फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अब इस पोजीशन में इसके तो एक mg cos of theta बैलेंस कर देगा इसके टेंशन t को. तो जो आपके पास लेंथ है, जो स्ट्रिंग लगाया है आपने, उस स्ट्रिंग का जो टेंशन है बैलेंस बाय mg cos of theta. लेकिन ये जो दूसरा वाला इसका कंपोनेंट है mg sin of theta, this is responsible for the motion of the bob. अगर आप इस को इस पोजीशन पर लेकर आएंगे, दोनों पोजीशन में आपके पास ये जब टू एंड फ्रो मूव करेगा तो आपके पास ये जो कंपोनेंट होगा, ये देखिए ये इसको वापस लेकर जा रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन. यहाँ पर ये को वापस लेकर जा रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन. सो वी से कि इसका mg cos of theta, ये जो मेरे पास है ये क्या है, mg को बैलेंस कर रहा है. तो mg cos of theta इस साइड पर हो या दोनों साइड पर आपके पास ये बैलेंस हो जाएगा, इधर भी इधर भी. लेकिन mg sin of theta इसको, it is responsible for the motion of the bob in the to and fro motion. It will take the bob towards the mean position. It will restore its motion towards the mean position. ये जिस पॉइंट पे पहले था उसी पर जाने की कोशिश करेगा और वापस जाने की क्या चीज को लेकर जाएगा, mg sin of theta. So I can say कि ये जो फोर्स मेरे पास है, इसको अगर मैं कह दूं कि मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin of theta है. और जो मैं वो अप्लाइड था, एफ अप्लाइड था, तो ये एफ अप्लाइड जो है ये ए के इक्वल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देयरफॉर if this is F applied is equal to ma, and this F storing is mg sin of theta, so I can say that now F applied in this case is equal to F restoring. आपने इसको डिस्प्लेस किया था और फिर जब छोड़ दिया तो वो वापस इस तरफ चला गया. सो एफ अप्लाइड आपके पास एम ए है और इन इस केस में आपके पास थीटा है. तो एम एम को अगर मैं दोनों साइड पर कैंसिल कर दूं तो आ जाएगा, लेट्स से कि मैं इसको कैंसिल कर दूं. सो ये एम कैंसिल एंड यू विल गेट ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा. अच्छा, अब फिगर हमने बनाए उस फिगर में अगर आप देख लें तो फिगर में आपके पास मैंने इसको ये लिया हुआ है, दिस इज बॉब और mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है. यहाँ पर भी mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मैंने कहा था राइट बिकॉज दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा है. अब ये बहुत कम हो जाएगी थीटा अगर इसको मैं बहुत ही स्मॉल कर दूं, राइट. तो आपका ये बॉब जो है ये किधर हो जाएगा, ये बॉब आप लेट्स से आ जाएगी. एंड ये पोजीशन को अगर मैं दिस इज x, दिस ये पूरी भी ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, लेकिन ये जो थोड़ा सा आपके पास मीन पोजीशन से डिस्टेंस है ये मेरे पास x है. एंड इफ आई से ये एंगल इसने बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, थीटा है, और ये बॉब बहुत करीब है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हिच इज नोन एज. ठीक है, तो ये अगर मेरे x हो जाए और ये पास l हो जाए तो l मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और क्या है, परपेंडिकुलर है. फ्रॉम हियर आई कैन से दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना. ठीक है, सो
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा है, सो आई कैन से परपेंडिकुलर इस केस में मेरे पास क्या है, x है, ये बेस है ना, तो ये x हो गया, राइट? सो इट इज x डिवाइडेड बाय l, right? So I say that in this case a is equal to g, और साइन ऑफ थीटा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाय x और l। ठीक, अगर आप इस पॉइंट को O कह दें, इसको A कह दें और इसको C कह दें, ये जो आपका ट्रायंगल है OAC, इस ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया है, इसमें ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, राइट? ये बॉब मेरे पास करीब आ गया है, मैं कहती अब थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया है। आई कैन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x, राइट? दिस इज योर हाइपोटेन्यूज l ऑफ द पेंडुलम, और इस x by l को मैं साइन ऑफ थीटा कह सकती हूँ। सो आई कैन नाउ सब्स्टिट्यूट द x by l is a g, और अगर इसको मैं कह दूं कि ये जो चीज पास है x by l, ये साइन ऑफ थीटा से आ गया है, तो x इसमें क्या है, मेरे पास वेरिएबल है, क्योंकि ये थीटा कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, ये आपके पास x की वैल्यू कम ज्यादा होती जाएगी, तो ये वेरिएबल है, लेकिन लेंथ आपके पास फिक्स है और g की वैल्यू भी आपके पास फिक्स है, तो आई कैन से कि ये मेरे पास x हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू g by l, ये हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट? सो g by l आपके पास क्या चीज है, इज कांस्टेंट, सो आई कैन से a इज इक्वल टू x, लेकिन g by l को अगर मैं दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सो आई कैन राइट हियर एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g by l। एक और चीज, क्योंकि ये जा रहा है टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसलिए मैं रिस्टोरिंग के लिए इसके साथ नेगेटिव सब्स्टिट्यूट, तो f अप्लाइड इज इक्वल टू f रिस्टोरिंग, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है? ये मैं बूझकर अभी लगा रही हूँ बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बाकी तो इसके इक्वल है, लेकिन इसकी मैंने इसको दूर लेकर थी फ्रॉम द मीन पोजीशन और ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, तो इन सब के साथ एक नेगेटिव साइन आएगा, राइट? नेगेटिव साइन f रिस्टोरिंग के साथ हर पॉइंट पर आएगा। सो a इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास नेगेटिव साइन है ये आएगा, आई कैन से दिस इज ओमेगा स्क्वायर, मेरे पास g by l के है, सो नाउ आई से, और ये कांस्टेंट है, तो कैन से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, तो ये आपके पास क्या चीज आ गया है, ये आपके पास प्रूफ हो गया है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? अच्छा, अब अगर आपके पास ओमेगा स्क्वायर g by l के इक्वल है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड, ये जो सिंपल पेंडुलम आपके पास मूव कर रहा है इसका टाइम पीरियड भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है t का, इट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल ओमेगा t, सो t इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा, ऐसा होता है ना, ठीक? एंड अगर मैं इसको पहले स्मॉल t लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए, एंड देन आई से दैट दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसको मैं टाइम पीरियड कहती हूँ, इसलिए इसको अब मैं कैपिटल T लिख लेती हूँ, इट इज t इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा। वन कंप्लीट वाइब्रेशन में आपके पास थीटा आए और ओमेगा आपके पास यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू g by l अंडर द रूट, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ रहा है g by l के, और ओमेगा इज इक्वल टू g by l अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगी, विच इज g by l अंडर द रूट। सो आप देखते हैं कि जब आप करते हैं ये कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें आपके पास रूट आता है, रूट की वैल्यू आती है, एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई l by g,
तो आपके पास t जो है वो किसी को वो अंडर रूट एल बाय जी के इक्वल है। आपके पास t की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर। जितना आपके पास पेंडुलम का लेंथ ज्यादा होगा उतना आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और g की वैल्यू एक पॉइंट पर आपके पास फिक्स होती है। तो अगर आपके पास मालूम हो उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम से आप किसी भी उसका वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड को नोट करें, लेंथ को नोट कर लें, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप किसी हाइट पे चली जाती हैं एंड यू वांट टू फाइंड मरी पे जाकर आप देखते हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ऑफ जी इतना है, जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस पॉइंट से क्योंकि वो हाइट है। सो from there at Murray or at any other place you measure the length of the pendulum और का time period आप note कर लें, so you can calculate the value of g, right? और इसी तरह से आप इसकी frequency को भी find out कर सकते हैं। frequency will be equal to f which is equal to 1 over t। ज़ाहिर है उसका जो reciprocal होगा 1 over 2 pi under root g by l, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आप टाइम पीरियड को देखें कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फ्रीक्वेंसी आप खुद ब खुद याद होगी और t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ l के, राइट। तो अगर आपको किसी पेंडुलम का लेंथ गिवन है और आपको g मालूम है 9.8 है, समवन आस्क्स यू टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास l है और आपको मालूम है तो आप वैल्यू ऑफ g एट दैट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जी भी है और आपसे कोई कहे कि बता दें इस पेंडुलम का लेंथ कितना होगा तो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम एंड रिमेंबर दैट पास जो अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए, अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए इफ इज इक्वल टू 1 मीटर और आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो ये आपके पास इसको आप कैलकुलेट कर खुद, क्योंकि मैंने लेंथ आपको दे दिया है और जी को मालूम है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 2 सेकंड्स। लेकिन आप इसको कर एंड दिस इज नॉन एज सेकंड पेंडुलम, राइट। ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। तो सेकंड पेंडुलम क्या है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सिंपली, और उसका अगर आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्जैक्टली 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के इक्वल आपके पास आएगा। अगर आप 9.8 को मीटर में लेते हैं या 980 सेंटीमीटर लेते हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर आ जाए इसका आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर ले, लेकिन ये एमसीक्यूज में ज्यादातर आ सकता है और आता है, राइट।